सो भाई कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस डॉर्स जेड बॉन्साई पे काम करूँगा। ये कैस्केडिंग शेप में है। एक्चुअली इसका जो ट्रंक है वो यहाँ गमले के अंदर यहाँ से आता हुआ ऐसे बेंड होके आ रहा है, जो कि क्लियरली विजिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं करता हूँ, मैं कोई भी जो अभी ये ओवरग्रोन हो रखा है, मानसून चल रहा है, दिस इज़ टुडे इज़ व्हाट 14th जुलाई 25। सो अभी व्हाट आई विल बी डूइंग इज, सबसे पहले मैं किसी भी ओवरग्रोन जेड के साथ में यही करता हूँ। जो भी ग्रोथ है जो नीचे की तरफ है या जो मुझे नहीं चाहिए, सबसे पहले नीचे वाली ग्रोथ को हम निकालेंगे। आई रेकमेंड दिस टू एवरीवन जिसका भी ओवरग्रोन है। कुछ भी जो भी आपको लगता है कि वो नीचे की तरफ है, छोटी ब्रांच है, बड़ी ब्रांच है, जैसा भी कटिंग है, जस्ट क्लिप इट ऑफ, क्योंकि हमें इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ रखनी है। दिस इज़ व्हाट द स्टाइल इज़ अबाउट। आई एम प्लानिंग टू गो इट लाइक दिस, कि ऐसा लगे एक बेड की तरह नीचे की तरफ जाए। सो मुझे उस पर काम करना है और इसको ज़्यादा लंबा भी नहीं होने देना है। हर ब्रांच का हर स्टेप पे जो भी नीचे की तरफ है मैं उसे निकाल कर जाऊँगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट आई डू एवरी टाइम। और इसमें सिंपल एक टिप है, जब भी आप ये कटिंग कर रहे हो तो घबराने का नहीं, काट दो। अगर वो नीचे की तरफ है तो काट दो। दिस इज़ व्हाट आई फॉलो रहा है। तकरीबन नीचे का सारा हो गया है, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को मेरी मेन ट्रंक लाइन दिख रही होगी। मैं इसे भी वायर करूँगा, थोड़े उसको ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। इस वाले पे भी ऐसे वो करेंगे हम बाद में। पहले नाउ कम्स द प्रूनिंग का सेकंड स्टेप। अब मैं ऊपर की तरफ से जो ग्रोथ है उसे थोड़ा रिमूव करूँगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन शेपिंग माय प्लांट। आई होप अभी कुछ अच्छा लग रहा होगा। तो इसमें अब अगर आप ध्यान से देखें तो
अगेन आप किसी भी टाइम पे अपने बॉन्साई की, अपने ड्वार्फ जेड बॉन्साई की चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक ही शेप में रखना है। अब मैं चाहूँ तो इसको 3 स्टेप्स में कर सकता हूँ। मैं इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को एक पैड बना दूँ, ऊपर वाले पार्ट का, नीचे वाले पार्ट का, इस वाली ब्रांच का दूसरा पैड बना दूँ और एक पैड आगे इधर ग्रो करूँ। आई मीन दिस इज़ कम्प्लीटली माई चॉइस और दिस कैन बी डन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए बस आपको प्रूनिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल के लिए इसको थोड़ा दूर करते हैं, इन दोनों को ऐसे करके हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिर आगे चल के ये इससे मैच हो जाएगा। अभी आई एम यूजिंग जस्ट अ रेगुलर स्मॉल गॉज वायर इसको शेप देने के लिए, जस्ट टू मेक इट कि वायर की ग्रिप अच्छी हो। मैं एक्स्ट्रा रील्स निकाल रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। ऐसे ही इसमें से भी, तो एक बार जब ये शेप में आ जाएगी तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से वी कैन लेट द प्लांट ग्रो। और एक और चीज़ है, प्रूनिंग के टाइम पे लोग क्या करते हैं, मैं भी ये करता था, ये गलती करता था यूट्यूब पे वीडियोस देख के। प्रूनिंग के टाइम पे मैं इनको रिपोर्ट भी कर देता था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अब ये हुआ है कि जब भी मैंने ऐसा करा है, मेरा माई प्लांट हैज़ डाइड। तो व्हाट नाउ आई प्रैक्टिस इज, एक साल मैं प्रूव करूँगा, अगले साल मैं रिपोर्ट करूँगा। तो उससे क्या होता है कि जो भी स्ट्रेंथ या शॉक प्लांट को प्रूनिंग से होता है, प्लांट कैन इजीली रिकवर फ्रॉम इट और अच्छी ग्रोथ हमें देता है। तो दैट कम्स छोटी सी टिप है ये। People will be, this will be helpful for people who are like new to dwarf jades. So depending upon your weather, depending upon your location, एक साल प्रून करें, then let it grow, अगले साल रिपोर्ट करें। सो हो तो जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है। कुछ हो भी जाते हैं मेरे, मगर चांसेस ऐसे में मेरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट विल बी इन द फ्यूचर। ये थोड़ी इसको इतना करते हैं, बाद में देखेंगे कितना करना है। अभी फ़िलहाल इसको इतना ही रखते हैं। ये भी हटा देता हूँ, नीचे ही है। मेरा जो मेन प्लान है इसको लेकर, ये सब साफ दिखना चाहिए और नीचे की ब्रांचेस साफ दिखनी चाहिए और सारी ऊपर की तरफ जाती दिखें, ताकि उससे ये पैड और ये जो लीव्स का सेट है वो अच्छा लगे। इसको भी हटा देते हैं। इस सबको ऊपर की तरफ फोर्स करेंगे। मैं प्लांट खुद करेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। This should sound. I'm thinking of removing these branches as well, but ये आगे के लिए रखते हैं, अभी के लिए इसको नहीं छेड़ते। अब बताइए कैसा लग रहा है। थोड़ा नीचे कर देते हैं ऐसे।
अब आप देखें, एक स्टेप, 2 स्टेप, एंड दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ 3rd स्टेप। इसको इससे आगे रखेंगे, आगे चल के हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे यहीं पे रोकूँगा एंड आई विल लेट दिस ब्यूटी ग्रो फॉर अनदर ईयर सो, जब तक ये फिर से ओवरग्रोन नहीं हो जाता। अब मैं इसमें कटिंग नहीं करूँगा। ये हटा देते हैं, ये मुझे बॉदर कर रही है। इसको यहाँ से हटाते हैं, ये हटा ही देते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा। चलो, there you go। सीज़न अच्छा है, मानसून है, बारिश है, धूप है, तो ये प्लांट आराम से रिकवर करेगा, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। और इवेंचुअली शायद अगले साल मुझे ये वायरिंग भी हटानी पड़े और इसको थोड़ा मैं ऊपर लेकर आऊँगा ताकि जो रूट सिस्टम है वो एक्सपोज हो। ये भी इतना डिफरेंस है इसमें। चलिए अब अगला लेकर आते हैं। अगला प्लांट मेरा है ये रूट ओवर रॉक बॉन्साई। इसको भी मतलब प्लांट को तो ज़्यादा हो गया, बट इस फॉर्मेशन में रखे हुए से 3 साल हो गए हैं रफली। अगेन इस पे भी मैं वही काम करूँगा। अभी ओवरग्रोन है, इसको शेप पे देने के लिए सबसे पहले मैं जो भी ग्रोथ नीचे की तरफ है उसे प्रून करूँगा। जब भी आप ऐसे करेंगे ना, अगर आपके पास कोई ओवरग्रोन जेड है जो सिंगल ट्रंक या ऐसे रिसेंबल करता है, आपको खुद ही फ़र्क दिखेगा और आपका एक बॉन्साई का छोटा सा हल्का सा लुक आना शुरू हो जाएगा। सो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड क्लैरिटी कि हाउ गुड यू आर डूइंग और हाउ गुड यू कैन डू इन बॉन्साइज। सो इसमें ज़्यादा अंडरग्रोथ नहीं थी। अब मैं इसको ऊपर से इनको शेप करूँगा। ये लीजिए, ये हो गया तैयार। और इसी के पीछे एक और स्टोन रूट ओवर रॉक है। अनहेल्दी लीव्स, अंडरग्रोन और branches growing towards the bottom। मैं तो रिमूव कर देता हूँ बिना सोचे समझे। कभी कभी नुकसान भी होता है, मगर कभी कभी ज़्यादा एट अ टाइम एक अच्छी
लुक आ जाती है, जैसे कि आपको भी दिख रहा है। ये ऐसे है, इसको मैं आगे चल के एक इंडिविजुअल पॉट में लगाऊंगा, मगर अभी ये रूट्स इसकी फैल रही हैं, इन्हें फैलने दूंगा। और दे बोथ डिजर्व एन इंडिविजुअल प्लांट। दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। इसको मैंने अभी पीछे पूरा प्रून किया था, तो इसके साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। मैंने ये ऑब्ज़र्व करा है कि इट्स वेरी, आई मीन, रूट ओवर रॉक जो स्टाइल है जेड, ये डॉफ जेड के लिए नहीं है। दे लुक गुड, मगर मुझे पता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल इन द नेचर। सो दिस इज़ नॉट मी मिमिकिंग द नेचर, बट हाँ, तब जब मैं ट्राई कर रहा था तब आई स्टार्टेड विद देम। ये एक्सपीरियंस है, अच्छा है। सम पीपल लाइक इट, सम पीपल, आई डोंट से कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर हाँ, मुझे बुरा भी नहीं लगता। सो इसीलिए ये है मेरे पास। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, follow me on Instagram, subscribe me on YouTube, subscribe me on Instagram as well if you like. But कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगे मेरे ये तीनों पौधे, और स्टे ट्यून, अगली बार फिर से कुछ और इंटरेस्टिंग शेप और बॉन्साई के लेकर आएंगे। अगर आपके पास है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ DM ऑन Instagram. यू कैन I have some collection over there as well. Do follow me. तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।